हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो ख़रीदारी की गर्ज से यहाँ आई है। उनसे पूछते हैं जी, यहाँ पे बाज़ार में आप ख़रीदारी करने कहाँ से आई हैं? हम ये इधर से बदर फॉर्म से आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई मसाइल आपको नज़र आए हैं? कुछ भी नहीं है, औरतें तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है औरतें हैं, लेकिन मर्दों का ये है कि मर्दों को साइड पे होकर खड़ा होना चाहिए। आप खुद सुने, बहन भाई सारे एक जैसे, लेकिन मर्द बहुत तंग करते हैं। पता है क्या रश है, बहुत मर्दों ने बहुत रश डाली है। हसन, आप ये कहती हैं कि सिर्फ ख़वातीन की एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे, जो मर्द हैं लेकिन साइड पे हो। खुद सोचें, इधर ख़वातीन की एंट्री, मर्दों की एंट्री बंद करनी चाहिए। बंद नहीं करे, क्यों, मर्दों के लिए भी है, लेकिन कोई साइड पे हो जाए, थोड़ा सा उनकी साइड पे हो जाए मर्दों की। वैसे तो अपने तौर पे इन्होंने देखें बैरियल भी लगाए हुए हैं, कुछ लोग भी खड़े किए हुए हैं, और बाज़ारों में मर्दों को और जो फैमिली के साथ ना आए उनको दाखिल नहीं होने दे रहे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग आ जाते हैं तो उसकी मेरी बात सुनो, हमारे साथ मर्द आए हैं, गाड़ी है उनकी, इधर नहीं आया मेरा बेटा। ये एक औरत है, चार मर्द है। जी, हम और कुछ ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे और इस बाज़ार के मसाइल के बारे में उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे आप कुछ ख़रीदारी करने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ फैमिली के साथ, लेकिन मैंने देखा है माहौल बहुत ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई अक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन मेरी मज़ीद गुजारिश है यहाँ के जो नुमाइंदे हैं कि ये जो मोटरसाइकिल वाला इशू है, ये अगर हो जाए तो मज़ीद फैमिलियाँ यहाँ आएंगी। यहाँ आने से पहले हमारी फैमिली, हम सारे लोग दूसरे बाज़ार में जाते थे, लेकिन उस तरह का ही मामला कर लें, चाहे राजा बाज़ार सदर में गवर्नमेंट में किया है, यहाँ भी उसी तरह का ऑपरेशन कर दें तो ज़रा बेहतर अंदाज में मज़ीद फैमिली आएंगी। आज मैंने देखा है माहौल बड़ा अच्छा है, फैमिलियों के लिए बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट यू, गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यूनियन के उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है कि ये अगर ये जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, इससे भी रुकावट है, ये रुकावट ख़त्म हो जाए तो मज़ीद फैमिली यहाँ आ जाएंगी। जी, हमारे साथ एक और खातून मौजूद है। मैडम, बताइएगा कि आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आई हैं? जी एग्जैक्टली, ईद के दिन चल रहे हैं तो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पे आने के लिए आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, और दूसरा नंबर, इस बाज़ार में क्या ऐसी तब्दीली है जो करनी ज़रूरी है? एक्चुअली जो अभी मेजरली मुझे मसला आया वो तो ट्रैफिक का था कि मैं बहुत दूर से ही मुझे अवेलेबल नहीं थी, मुझे पैदल आना पड़ा बिकॉज़ मुझे गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, जैसे सदर में इन लोगों ने किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी वॉकिंग पाथवेज़ बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए, और कार्ट शार्ट चलना शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मुझे गाड़ी पार्क करनी पड़ी है तो मुझे ये स्ट्रेस था कि आई डोंट नो इट्स सेफ़ और नॉट, बिकॉज यू नो दीज आर द ईद डेज़। तो फिर ईद डेज़ में तो आपको पता है कि थेफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मोबाइल स्नैचिंग अभी रिसेंटली मेरी भांजी के साथ हुआ है, कल परसों यहीं पे हुआ है? हाँ, कमर्शियल में ही। तो मोबाइल स्नैचिंग, क्योंकि आपको गाड़ी दूर पार्क करनी पड़ती है, फिर रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इतनी अच्छी लाइट का इंतज़ाम नहीं है, तो मोबाइल स्नैचिंग का भी हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अब गाड़ी बाहर पार्क की हुई है तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि इट्स सेफ़ और नॉट। हाँ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, यहाँ पे आपने जैसे फरमाया कि इसको वॉकिंग स्ट्रीट का दर्जा दिया जाना चाहिए, आपको मैं बताता चलूँ, शायद आपके लिए ये खुशी की खबर हो कि इसको मॉडल बाज़ार में कन्वर्ट किया जा रहा है ईद के बाद। और जैसे सदर को और राजा बाज़ार को किया, सेम इसमें टफ टाइलिंग होगी और एंट्री बंद हो जाएगी ट्रैफिक की, और सिर्फ ख़वातीन और लोग पैदल यहाँ पे चलेंगे, बेंचेस लगेंगे, बाज़ार की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा होगा। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मर्द भी बीच में मिक्स हैं, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लुक, एज लॉन्ग एज द पीपल आर द गाइज आर विद फैमिली, तो वो तो उसमें अल्टीमेटली इफ़ आई एम विद माई हस्बैंड और विद माई ब्रदर, तो माई ब्रदर इज़ अवेयर अबाउट के उसने भी किसी दूसरे, लेकिन हाँ जो जैसे हो जाते हैं लड़के आ जाते हैं वो थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम। लेकिन इफ़ यू कैन सी, तो ये जो जितना भी एरिया है इसमें मेनली आप देखें तो वो शॉप्स हैं जो कि लेडीज़ से रिलेटेड हैं, लेडीज़ के कपड़े हैं, मैचिंग है, दुपट्टे हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि लड़कों के आने का कोई इधर सीन होना चाहिए। हाँ, उनका हो सकता है जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अनलेस देयर इज़ नॉट पॉसिबिलिटी दैट आई वुड से कि लड़कों का आने का बहुत ज़्यादा इस वक्त ईद के दिनों में, स्पेशली शाम के वक्त में, कोई ऐसा जितनी नीडेड है। मैडम, आखिरी मेरा सवाल है, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी कैसी है और प्राइस से आप मुतमईन हैं या ज़्यादा है या मुनासिब है? मैं आपको सच बताऊं, हम लोग तो चूँकि इधर ही के हैं तो हम बचपन से इधर ही से शॉपिंग कर रहे हैं, तो पर्सनली तो मुझे लगता है कि दिस इज़
लाइक क्वाइट इकोनॉमिकल बाज़ार ओवर हेयर। अब अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट्स इतने हाई हो चुके हैं दैट यू कैन नॉट से कि अब ये लोग अब दुकान रख के बैठे हुए हैं तो ये नहीं कमाएंगे, या इवन वो ठेला रख के बैठा है या यहाँ पे ये जूते रख के बैठे हैं तो इफ़ दे वोंट बी लाइक गोइंग फॉर दैट, अल्टीमेटली इन्होंने कमाना तो है, इन्होंने भी घर पालने हैं। तो इतना कोई मतलब जितनी इन्फ्लेशन रेट ओवरऑल जा रही है उतने कोई रेट्स में मसला नहीं मुझे नज़र आता। ठेले ठिये सब ख़त्म कर दिए हैं मरीम नवाज़ के ग्रीन पंजाब प्रोग्राम में, उसकी वजह से बताइएगा कि वो बेहतर इनिशिएटिव है। अब उसका ऑल्टरनेट तो कोई होना चाहिए ना। जो लोग अब ठेले ठिये पे बैठ के काम कर रहे थे तो वो किधर जाएंगे? उनके लिए ऑल्टरनेट तो होना चाहिए ना। देयर शुड बी सम लाइक बिजनेस तो जनरेट होना चाहिए, डोंट यू थिंक? मतलब आई एक्सेप्ट दैट मरियम नवाज़ अच्छे स्टेप्स भी ले रही है। मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम कोई पॉलिटिकल मेरी उसके साथ कोई एफिलिएशन नहीं भी है, तब भी मुझे लगता है कि शी इज़ डूइंग अ गुड मतलब इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द ओवरऑल पंजाब के लेआउट्स को अच्छा करने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, जिनको आप हटा रहे हैं उन्होंने भी तो घर चलाने हैं ना, तो उनके लिए देयर शुड बी सम वे आउट। अब ये हाँ, उनके लिए कोई मख्तस होनी चाहिए ऐसी जगह। बाकी आई गेस दे कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे वुड मैनेज द सिटी और हाउ दे वुड मैनेज पंजाब। बट ठीक है, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लें, लेकिन अल्टीमेटली इट्स गुड फॉर अस जो हम लोग वॉक कर रहे होते हैं कि रास्ते में बहुत ज़्यादा क्लम्जी नहीं है, और यू नो लाइक इंटरनेशनली भी हमें पिक्चर एक अच्छी नज़र आती है अगर आपका सिटी ज़रा खूब क्लीन हो तो। ये काम जो है उनका एकदम अच्छा है, गुड। बट अल्टीमेटली उनको इसके लिए अल्टरनेटिव्स उन लोगों के लिए देखने हैं जिनके बिजनेसेस इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अम्मा जी, आप यहाँ पे कुछ खरीदने आई हैं? बस खरीदी रही हैं, जरा कुछ खरीदना था तो सही इंटरव्यू चाहिए था, गाल खत्म। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बाज़ार में चीज़ें सस्ती हैं, मुनासिब हैं, या रेट ज़्यादा हैं? देखो वक्त ने ज़रूरत थी, मजबूरी है सारे नहीं, मसलन ये बाज़ार आम बाज़ारों से सस्ता है या महंगा है या मुनासिब है, बस ये बता दो। मुनासिब है। मुनासिब है, महंगा है? बहुत ज़्यादा महंगा है। आपने बेटा क्या लिया मुझे बताएं। मैंने अपनी ईद की शॉपिंग ली है, कुछ शर्ट्स पैंट्स और साथ में शूज़ वगैरह। और मम्मा के साथ आई हैं? जी। अच्छा, शर्ट्स पैंट्स वो आपको महंगी लगी हैं? जी थोड़ी महंगी तो है, मतलब इतनी कुछ आप मुतमईन नहीं लग रही हैं। नहीं। यस। कौन सा बाज़ार अच्छा है? इधर मिला विंटर में। कौन से बाज़ार जाना चाहिए? आपने क्या क्या लिया है? मैं यहाँ पे कपड़े लेने आई थी। ले लिए या नहीं लिए? ले रही हूँ अभी। मम्मा के साथ आई हैं? जी। तो क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छी है? इतने अच्छे नहीं है, बहुत महंगे हैं। चलें जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं। जी, हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा, आप इस बाज़ार में कहाँ से आई हैं? हम लोग तो करीबी से आए हैं, लेकिन इतना रश है और रमज़ान है और इसमें डिसिप्लिन कोई नहीं है। बाज़ारों में ऐसे वो किया हुआ है इन्होंने, और महंगाई भी इतनी ज़्यादा है कि बंदा ख्वार ही होता है आके, और ख्वारी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों के ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे रेट को आग लगी हुई है, तो उधर से कहते हैं कि हमारे रेट बहुत कम है। जुल्म की इंतहा है, यकीन करें। और ये ज़ाहिर ईद आती है, खुशियों का मौका होता है, उस पर बंदा अपने बच्चों को तो खुश करना ही चाहता है। तो इस महंगाई के दौर में हम ढूंढ के लेस रेट वाला तो कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। जो रेट्स हैं, ब्रांड्स हैं, बस उसी पर जाके फिर आखिर बात बनती है। लेकिन यह है कि बहुत हालात ख़राब हैं। इस माशरे को सीधा करने के लिए ना कोई किसी को उठ के तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने बताया कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है तो चीज़ों की क्वालिटी भी कोई बेहतर है या क्वालिटी डाउन है? नहीं, क्वालिटी भी डाउन है और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। खाली यहाँ पे अगर हम कमर्शियल मार्केट की बात करें तो सिर्फ इस जगह पे तो नहीं है। तो प्राइस अगर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान इसके मुकाबले में ना बाज़ बाज़ार ऐसे हैं, जैसे राजा बाज़ार है या कोई ऐसे बाज़ार हैं, वहाँ पे चले जाएं तो फिर भी लेस रेट मिल जाते हैं। लेकिन हमें जब करीब तरीन ये पड़ता है, यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ये हो जाती है। एक कन्वेंस का मसला, गाड़ी जाके इतने पीछे खड़े करो, बच्चों को साथ लेके आना, उनके लिए प्रॉब्लम कितना ज़्यादा। लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आराम सुकून से ना शॉपिंग भी हो सके, लेस रेट भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। आप यानी अब समझती हैं कि ईद पे ख़रीदारी करना ज़्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से? लोग आटे से मजबूर हैं। वो यहाँ पे जो आते हैं, यकीन करें, सफ़ेद पोश जो तबका है वो ज़कात लेने पे मजबूर है।
और अगर यहाँ पे निज़ाम अदल हो तो सब के लिए अच्छा निज़ाम चले। निज़ाम अदल में हम चाहते तो हज़रत उमर फ़ारूक जैसा निज़ाम है, लेकिन हम काम वो नहीं करते ना। हमें चाहिए कि निज़ाम ऐसा हो जिसमें निज़ाम अदल आए और हमारे लिए भी आसानियाँ हो, और वो सब के लिए आसानियाँ होती हैं। तो बस शुक्रिया बहुत। अच्छा, यहाँ पे चलें, प्राइस की बात आपने कर दी कि प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पे ख़वातीन के लिए माहौल साजगार है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। चोरियों के मसाइल हैं कि बंदा मोबाइल लेके, कोई चीज़ लेके, पैसे लेके आराम सुकून से शॉपिंग नहीं कर सकता। डर ही लगा रहता है कोई हाथ से कोई चीज़ खींच के चला जाएगा, उल्टा नुकसान करके चले जाते हैं। शॉपिंग के लिए आते हैं, उल्टा और नुकसान करके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। यानी कि आपका कहना यह है कि ये सारे मामलात के साथ साथ यहाँ की सिक्योरिटी को भी बेहतर करने को बहुत अलर्ट होना चाहिए, और ख़वातीन के लिए एक बाकायदा निज़ाम होना चाहिए, उनके पर्दे का, उनको मतलब सिक्योर करना चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ अरसे बाद यहाँ पे ख़वातीन के लिए सेपरेट वाशरूम भी बनाए जा रहे हैं, और इसको वॉकिंग स्ट्रीट मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है। और उसके अलावा जहाँ पे इसको बिल्कुल ये यहाँ पे एंट्री बंद कर दी जाएगी बाइक्स की, गाड़ियों की, तो उससे बाज़ार ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये वैसे 76 साल तो हो गए इन्हीं लोगों को आते हुए, आज तक तो किसी ने इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। बातें बहुत हैं, बातें करने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमें नहीं लगता कि इम्प्लीमेंटेशन अब भी होगी। नहीं, मरियम नवाज़ ने ये ग्रीन पंजाब का जो इनिशिएटिव लिया वो सही नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। बस वही बात है कि 2% काम और बाकी 98% खुद खाओ पियो और बस याशी करो। बस चलें जी, हम और कुछ ख़रीदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। साथ एक और शहरी मौजूद है। बेटा, आप किसके साथ आए? फैमिली के साथ। अच्छा, ख़रीदारी करने? जी जी। कहाँ से? इस्लामाबाद। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है बाजार में? अच्छा महसूस हो रहा है, पर इस तरह है ना कि लेडीज़ का अलग है तो उनको अंदर नहीं, जो जेंट्स हैं जो ज़ाहिर सी बात है साथ आते हैं तो उनको अंदर नहीं जानते, वो बाहर इस तरह जलील होते हैं। नहीं तो जलील होते हैं। अब ख़वातीन के अंदर शॉपिंग की जगह है, वहाँ पे जेंट्स को तो जाने की इजाज़त नहीं है ना। बात है, ये अलग सेक्टर बना देना कि बीच में पोर्शन बना लें, वेटिंग जो जेंट्स उनके साथ आएंगे वो वेटिंग कर लें साइड में, ऐसा कर लेना। बीच में कोई आप पोर्शन रख लें, जेंट्स के लिए आप चेयर्स रख दें जहाँ वेटिंग कर लें। वो नहीं, जेंट्स के लिए तो बाहर जगह है ना खड़े होने की। बाहर देखें किधर जगह, ये आप देखें लोग किस तरह खड़े हुए हैं यहाँ पे, गाड़ियों के टेक लगा के खड़े हुए, प्रॉपर सीट्स होनी चाहिए ना। समझ नहीं, ये अभी ना ईद के बाद इसको ना मॉडल बाज़ार का दर्जा दिया जा रहा है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जैसे सदर बाज़ार को तैयार किया गया ना, वैसे ही ये भी बाज़ार टाइलिंग होगी, यहाँ पे सिटिंग्स के लिए बेंचेस लगेंगे, लाइट्स लगेंगी, और प्रॉपर जो एंट्री है ना वो गाड़ियों की बंद कर दी जाएगी, बाइक्स वगैरह की। तो वो अगर हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए, काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला करे आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं? जी, मैं ख़रीदारी के लिए आया था। कुछ मेरे साथ मेरे दोस्त थे तो हमने कहा मार्केट जाते हैं, और अभी ख़रीदारी करने आया था। यहाँ लोगों का बड़ा यही रश है, ख़वातीन, औरतें, बच्चे, फैमिलीज़ बड़ी खुशियों से ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट है, और डिसिप्लिन के साथ जो है वो यहाँ पे ख़रीदारी की जा रही है। ईद की बड़ी खुशी का मौका है, रमज़ान की बरक़ात हैं, और उस वजह से जो है ये अच्छा एक समा है, एक अच्छी ज़िंदगी नज़र आ रही है, लाइफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। सर, मुझे ये बताइएगा, कुछ ख़वातीन का एतराज़ है कि ख़वातीन के बाज़ार में मर्दों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्या उनका ये एतराज़ वैलिड है या नहीं? जी, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। ख़वातीन को मौके मिलने चाहिए कि वो ख़रीदारी कर सकें, इंडिपेंडेंटली ख़रीदारी कर सकें। मर्द हज़रात भी अगर फैमिली है साथ तो उसके लिए तो किसी हद तक गुंजाइश है। नौजवानों को मेरा ख्याल रखना चाहिए, उनकी आज़ादी का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी मंशा के मुताबिक जो है एक आज़ादाना माहौल में खुशी खुशी से अपनी खुशियाँ जो है वो ख़रीद सकें। अच्छा, ये बाज़ार मुझे बताइएगा, प्राइस के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से आप इससे मुतमईन हैं या नहीं? जी, मैं बड़े अरसे से इसी रावलपिंडी की जो कमर्शियल मार्केट है यहाँ पे रहता भी रहा हूँ अपने ज़माना तालिब इल्मी के दौर से। फिर यहाँ मैंने देखा अच्छा है कंपैरेटिवली पिंडी की बाकी मार्केट की निस्बत। यहाँ वैरायटी है, हर तरह का ब्रांड मौजूद है, और खुली जगह है, साफ़ सुथरी है। बाकी रेट्स जो है उनको थोड़ा सा मुनासिब होना चाहिए। रेट्स हैं, हर आदमी ने, हर कारोबारी आदमी ने अपने अपने रेट्स लगाए हैं, जिसको एक मुनासिब हद तक ठीक होना चाहिए रेट्स को।
चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। असल में हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस बाज़ार को कुछ ईद के बाद एक तो मॉडल बाज़ार बनाने जा रही है हुकूमत, दूसरा नंबर इसको वॉकिंग स्ट्रीट का दर्जा दिया जाना, और यहाँ से पार्किंग जो है प्रॉपर तौर पे ख़त्म कर दी जाएगी। एंट्री जो है गाड़ी मोटरसाइकिलों की बिल्कुल बंद हो जाएगी, और इसको भी सदर की तरह जैसे बैंक रोड को टफ़ टाइलिंग लगा के और बाकायदा खूबसूरत और सिटिंग की जगह दी गई है, इस बाज़ार को भी वैसे करने जा रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ लोगों से और यहाँ पे आने वाले ख़रीदारों से बात करने की खरीदारी के घर से आए हुए कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह एक बड़ा क्यूट सा बेबी इन्होंने पकड़ा हुआ है, और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे सर आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से हैं। यहाँ पे ख़वातीन के साथ? बिल्कुल ऐसी फैमिली के साथ ख़रीदारी बिल्कुल शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ख़वातीन अंदर शॉपिंग कर रही हैं और आप बच्चा पकड़ के बाहर खड़े हुए? अच्छा लगता है, अपना बेटा है, अपनी औलाद है, अपनी औलाद से क्यों घबराना। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या इक़दामात होने चाहिए हुकूमत की तरफ से कि यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए जो मसाइल हैं वो कम किए जा सके? सबसे पहले तो सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, पार्किंग का थोड़ा सा निज़ाम बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा सर, आपके इल्म में है कि इसको चंद दिन बाद मॉडल बाज़ार बनाने जा रही है हुकूमत, जैसे सदर बैंक रोड को किया गया, राजा बाज़ार को, ये भी मॉडल बाज़ार बनने जा रहा है। टफ टाइलिंग लगेगी, लाइटिंग लगेगी, और सिटिंग के लिए बाकायदा यहाँ पे बेंचेस रखे जाएंगे, तो वो बेहतर है। बहुत अच्छा दाम है, मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पार्किंग मिलती है। दूसरा, फिर अगर पार्किंग मिल जाए रक्षों की वजह से बाइक देखें, अब बाइक ज़्यादा रोड जो है वो बाइक वगैरह ऑक्यूपाई की हुई है, तो पार्किंग वैसे भी नहीं मिलती है। बहुत अच्छा दाम है मेरे ख्याल। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? अब्दुल मोमिन। अच्छा, ये अब्दुल मोमिन साहब जो हैं जी, ये भी हमें इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इस टाइम इन्होंने ना चूसनी मुंह में डाली हुई है और बड़े मुतमईन और खुश लग रहे हैं हमें। अच्छा सर, ये अगर हो जाता है तो फिर पार्किंग का इशू नहीं बनेगा यहाँ पे? देखें, अगर गवर्नमेंट ये कर रही है तो कुछ सोच के ही कर रही है कि पार्किंग के लिए अलग कोई सेपरेट जगह करेगी, लोग वहाँ पार्किंग करें, बेहतर थोड़ा पहले चलना पड़ जाए, वो अच्छी बात है। बजाय कि आप इतने रश में, तो ट्रैफिक में फंसे भी रहें, उससे बेहतर है अलग जगह पार्किंग वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आप सुकून से, जैसे राजा बाज़ार में आपने देखा है, सदर में देखा है आपने, अलग पार्किंग बनी, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करें आप सुकून से, गाड़ी की भी टेंशन नहीं होती आपको, सुकून से आप घूमें फिर अपना वापस आएँ, बस घर जाएँ। यानी कि आप इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह के इक़दाम होने चाहिए, तमाम बाज़ारों में होने, तमाम बाज़ारों में बिल्कुल होने चाहिए। और ये जो इंक्रोचमेंट और जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के तहत ऑपरेशन किया गया है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मुतासरीन में तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मुतासरीन में नहीं। लेकिन देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-60 साल के आगे बनी हुई हैं, अब वो एक ऑन द स्पॉट आगे एकदम से आगे गिरते तो फिर लोगों को बुरा लगता है। एटलीस्ट इसके लिए कुछ और इक़दाम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, यानी कि उनको मुतबादिल कोई जगह, बिल्कुल ऐसी मुतबादिल जगह देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि अपना रोज़गार वगैरह वो कंटिन्यू कर सकें। चलें जी, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जी। कुछ ख़रीदार यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी क्यूट बच्चियाँ यहाँ पे, और बेबी, बाबा सब आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, कहाँ से आप आए हैं? हम रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस बाज़ार में ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं? जी। अच्छा, कुछ ख़रीदा है? जी ख़रीदा, पर यहाँ पे बहुत रश है। रश होने की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं? जी। आप कुछ ख़रीदेंगे या वापस जाएंगे? अभी हम ख़रीदेंगे, फिर वापस जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने प्राइस वगैरह पूछे हैं? जी, प्राइस बहुत हाई है। आपको चीज़ें पसंद आई हैं? जी। तो पापा डांट रहे हैं या लेके दे रहे हैं? लेके दे रहे हैं साथ साथ। और साथ साथ डांट भी रहे हैं? नहीं, साथ साथ नहीं डांट रहे। सच्ची बात है? जी। पापा परेशान है? पापा परेशान है? परेशान तो हैं लेकिन। अच्छा, एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उनसे बेटा आप आगे आएँ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने कुछ ख़रीदा अभी तक या नहीं? ख़रीदा। कपड़े लिए? जी। और शूज़ लेंगी या हील वाली जूती लेंगी, क्या लेंगी? कुसा लिया। कुसा लिया। पापा ने ले दिया है। प्राइस सुन के पापा तंग तो नहीं आए? नहीं। अच्छा, आप इस बाज़ार के बारे में क्या कहती हैं? इसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस बाज़ार की खूबसूरती में इजाफा हो? इधर प्लांटिंग वगैरह करनी चाहिए, और पार्किंग का इशू है। जी। और क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए? और ये जो रेडियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, ये मतलब यहाँ नहीं लगानी चाहिए ना। सर, आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपके इल्म में होगा शायद कि ईद के बाद इसको मॉडल बाज़ार का दर्जा दिया जा रहा है, जैसे सदर बाज़ार को बनाया गया इसी तरह इसको भी बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाए तो ये बेहतर है? जी, अगर पार्किंग के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं तो बहुत बेहतर है।
नहीं, पार्किंग तो यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक एंट्री नहीं होगी। एक रीज़नेबल पार्किंग का एरिया दे दिया जाए और ठीक है, वॉक करके आ सकते हैं आप, बहुत बेहतर हो जाएगा। ये रेडियाँ और ये जिस तरह पार्किंग है, ये बहुत ज़्यादा इशू कॉज करता है। अगर पार्किंग कहीं पे खुदा न खास्ता दूर हुई तो वहाँ से पैदल आने में आपको कोई इशू तो नहीं होगा? हमें तो नहीं होगा, लेकिन सब लोगों का एज फैक्टर देखना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये करने जा रही है तो बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैब्स हैं, शटल हैं, इस तरह करके अकोमोडेट किया जा सकता है। असल में यहाँ पे देखें ना, अब ये बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ये जब हट जाएंगी तो ये बाज़ार बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस आ जाएगी। और दूसरा नंबर सर, एक और चीज़ भी हो जाएगी कि इसको वो बाकायदा टफ टाइलिंग बेंचेस लगाएंगे और यहाँ पे जो इसकी रेनोवेशन है, ये अंडरग्राउंड सारी केबलिंग कर दी जाएगी, तो उससे बाज़ार में खूबसूरती भी आएगी और आने वाले। जी बिल्कुल आएगी खूबसूरती। और इस जो हमारा सदर वाला और राजा बाज़ार में काम हुआ वो वाकई बहुत अच्छा है और उस पर अप्रिसिएशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर ऐसा काम यहाँ पे भी हो जाता है और 500 मीटर्स तक वॉकिंग डिस्टेंस हो तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है ख़ास। पार्किंग जो है वो प्रॉपर कहीं पे देनी चाहिए जहाँ पे गाड़ी भी सिक्योर हो। बिल्कुल पार्किंग देनी चाहिए, बेशक पेड पार्किंग हो, 500 मीटर के अराउंड में कहीं पे एडजस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा। और अगर वहाँ से जगह ना हो, थोड़ा सा आपको मज़ीद वॉक करके आना पड़े तो फिर भी मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि अब हमारे पास अदर कोई चॉइस नहीं रहेगी। और शायद जो वैसे लोगों को नॉर्मल पार्किंग में इश्यूज़ आते हैं ईद के दिनों में, ये चोरी की और बाइक्स की, ये भी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकेंगी। 3 से बात करते हैं जो आई हैं यहाँ पे। मैडम कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं के पिंडी में ही रहते हैं। पिंडी कहाँ से? हाँ, ये बिलाल अस्पताल है ना, उस साइड से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस बाज़ार में ख़रीदारी के घर से आप आई हैं, मुझे बताइएगा कि प्राइस कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है चीज़ों की? प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ जी। जो महंगाई यानी पहले से बढ़ रही है? ज़ाहिर है बढ़ ही रही है ना, कम कब हो रही है। और क्वालिटी कैसी है? चलें कीमत ज़्यादा है तो क्वालिटी बेहतर है या कीमत? मतलब जो अच्छे कपड़े हैं ना वो तो बहुत ही महंगे, आम लोग नहीं ले सकते। और जो कम कीमत के वो तो अच्छे ही नहीं होते, वो तो एक दफ़ा पहनो तो ख़राब ही हो जाते हैं। तो अच्छा, इस बाज़ार को कुछ अरसे बाद, ईद के बाद, वॉकिंग स्ट्रीट मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है, जैसे सदर में, बैंक रोड पे, वो बन जाए तो कैसा रहेगा? वो तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान खूबसूरत होगा तो अच्छा ही लगेगा ना। यहाँ से ये गाड़ियाँ, बाइक पार्किंग बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, बंद करके बैरियल, सिर्फ वॉकिंग आप करके अपनी विंडो शॉपिंग कर। देखा सदर में, जी हमें बहुत अच्छा लगा है। अच्छा ना, पाकिस्तान खूबसूरत हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा ना, उससे बेहतरी आएगी। हाँ जी, बेहतरी तो आएगी। मैडम आप क्या कहती हैं कि इस बाज़ार को अगर मॉडल बाज़ार बना दिया जाएगा तो उससे बेहतरी आएगी या कोई मुश्किलात में इजाफा होगा? नहीं, आई थिंक इनको बेटर करना चाहिए प्लेस, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं इधर, इतने ज़्यादा स्टैग्स हैं कि गर्ल्स अकेली यहाँ शॉपिंग नहीं कर सकती, इतने गौर से देखते हैं तो आई थिंक बहुत अजीब लगता है। और ये रोड भी इनको क्लियर करनी चाहिए, बाइक्स और पार्किंग का एरिया अलग बनाना चाहिए। जब यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक स्पेस बढ़ जाएगी, और स्पेस जब बढ़ेगी तो फिर ये प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। जी ऑफ कोर्स, आई थिंक चेंज आना चाहिए। अच्छा, बाकी देखा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। हम लोगों ने फ्री होके शॉपिंग किया, मतलब इजीली ना, कोई टेंशन नहीं थी कि यहाँ से ये होगा वो होगा। ये अच्छा, सेम वैसे ही बनने जा रहा है, सेम वैसी टाइलिंग होगी, वैसी बेंचेस होंगे, वैसी लाइटिंग होगी और अंडरग्राउंड केबलिंग होगी। ये उधर भी अच्छा करें ना, साथ का बात को इंशाल्लाह। वहाँ पे इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन तो हुआ है ना? अच्छा, हाँ हुआ है, थोड़ा तजावुज़ात भी ख़त्म हुए। जी जी, थोड़ा बहुत हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो प्राइस हैं वो मुनासिब हैं और क्वालिटी कैसी है? आई थिंक ब्रांड्स की क्वालिटी अच्छी है, बाकी जो लोकल कपड़े हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और प्राइसेस, लोकल प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गई हैं, तो आई थिंक ब्रांड बेटर रहता है लोकल। यानी आम चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि आप ब्रांड ले लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा दें। जी बिल्कुल। बाकी यहाँ पे जो माहौल है उसके बारे में क्या कहेंगे? माहौल टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं माहौल तो आपके सामने ही है। तो आई थिंक स्टैग्स अलाउ नहीं होने चाहिए इस एरिया में जहाँ लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी वो बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन। यहाँ की यूनियन से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं, और जो फैमिली के साथ ख़रीदारी करने मर्द हज़रात आएंगे सिर्फ वही आएंगे, बाकी और लड़कों को या दूसरों को आने की इजाज़त नहीं। हाँ, आई थिंक ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर हमारे लिए भी और सबके लिए, फैमिलीज़ के लिए ईजी हो जाएगा शॉपिंग वगैरह करना। ये बेहतरी की तरफ जा रहा है या? हाँ ऑफ कोर्स बेहतरी की तरफ ही जा रहा है। तो ये मरियम नवाज़ को आप इसमें क्रेडिट देंगी या नहीं? मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद, मुझे इमरान खान पसंद है। नहीं, हमारा देखें, हमारा पार्टी से किसी से लेना देना नहीं है, वो आपकी ज़ाती राय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया ग्रीन पंजाब का, वो बेहतर है या नहीं है?
मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। ये काम अच्छा कर रही है बट मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपकी मम्मा से पूछ लेता हूँ, आप बताएं ये ग्रीन पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो बेहतर है या नहीं? अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह करे ऐसे ही करती रहे, मतलब अच्छा कर रही हैं। ये इंक्रोचमेंट का खात्मा ये अच्छी जी अच्छा कर जी। आज हमने प्रोग्राम किया है रावलपिंडी के मशहूर व मारूफ बाज़ार कमर्शियल मार्केट में, और हमारा मकसद ये था प्रोग्राम करने का कि हम बता सकें कि इसको भी मॉडल बाज़ार का दर्जा दिया जा रहा है और ईद के फ़ौरन बाद इसको मॉडल बाज़ार बनाया जाएगा, क्योंकि ये मखसूस बाज़ार है ख़वातीन की शॉपिंग के लिए। ख़वातीन से हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश किया कि उनको यहाँ पे बाज़ार में किन किन मसाइल का सामना है। हमने इंतज़ामिया से भी बात की और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान से भी बात किया है और सबके मसाइल आपके सामने रखे हैं। मरियम नवाज़ के बारे में हमने, जो उनका ग्रीन पंजाब है, उसके बारे में भी आपको बताया कि उन्होंने इंक्रोचमेंट का ख़त्मा किया और तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन किया उसको लोगों ने सराहा है। मज़ीद अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त, किसी और जगह किसी और मौजू पे आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।